दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं तो पिछले कुछ दिनों से इस गलियारे में एक चर्चा है कि सेबी अब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर कुछ एक्शन लेने जा रहा है, जिसके लिए एक कंसल्टिंग पेपर भी इशू कर दिया गया है। और इस कंसल्टिंग पेपर के मुताबिक अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को अब प्रमोट या मार्केटिंग करना चाहता है तो उसे सेबी के साथ एज अ ऑथराइज्ड पर्सन रजिस्टर करना पड़ेगा। सवाल यहाँ पे ये है कि सेबी ने ये एक्शन क्यों लिया और 2023 के मध्य में आके ये एक्शन क्यों लिया गया। मतलब कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स कोई नए नए तो मार्केट में आए नहीं है, काफी दिनों से मार्केट के अंदर हैं। काफी दिनों से भारत की पॉपुलेशन को, भारत की जनता को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रदान करते आ रहे हैं। आपको भी ये चीज मानना पड़ेगा कि आज के दिन में हम लोग जितनी भी स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर या अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर या पैसे बचाने की जो कला है उसको सीख पा रहे हैं और ये चीजें प्रमोट हुई हैं, तो इसमें फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। अभी से पहले या आप 3-4 साल पहले की भी बात करें तो ज्यादातर लोग अपने पैसे को बैंक एफडी में रखना पसंद करते थे। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि पैसा बचा के क्या होगा, आज कमाओ खाओ पियो ऐश करो, आज अपनी जिंदगी है, आज अपनी इस जिंदगी को जियो, पैसा बचा के क्या मिलेगा। बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर देते थे कि और कहीं उनका कोई इन्वेस्टमेंट रहता नहीं था। वक्त पड़ने पे लिक्विडिटी इश्यूज का सामना उन्हें करना पड़ता था। तो इन सारी परेशानियों को, इन सारी चीजों को लेके फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने हमारी जनता को बहुत ही ज्यादा जागरूक किया है और चीजों को लोगों को समझाने में कामयाब भी रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी आए मार्केट के अंदर जो लोगों को समझाने और ज्ञान देने के चक्कर में कुछ इलीगल काम कर बैठे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, आप अगर ट्रेड करते हो तो बहुत सारे लोग आपको बाई सेल टिप्स देते हैं और इसी बाई सेल टिप्स के चक्कर में वो ऐसे स्टॉक्स को प्रमोट करते हैं, पेनी स्टॉक को प्रमोट करते हैं, जिसमें उनसे ज्यादा, आपसे ज्यादा फायदा उनको होता है। पंप एंड डंप आपने नाम बहुत बार सुना होगा। किसी भी पेनी स्टॉक को पहले खरीद के उसका दाम बढ़ा दो और उसके बाद जब वो एक प्राइस पे पहुंच जाए तो खुद वहां से निकल जाओ और बाकी के जो निवेशक हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनका वहां पे नुकसान हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट में या पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आपके लिए डीमैट अकाउंट का होना अनिवार्य है। बिना डीमैट अकाउंट के आप कभी भी कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप कोई स्टॉक नहीं परचेज कर पाएंगे, आप किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या किसी ट्रेडिंग में यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में या कैश मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि कुछ डीमैट अकाउंट, कुछ ब्रोकर्स को प्रमोट करना शुरू किया। अब आप कहेंगे प्रमोट करना कोई गलत बात थोड़ी है। लैपटॉप का रिव्यू आता है नीचे का, अब इन्फ्लुएंसर्स अपना लिंक प्रोवाइड करते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, जहां पे अगर हम कुछ बाई करेंगे तो उनको कमीशन जाएगा। इसे ही हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें कुछ गलत नहीं है। हमने और आपने बहुत सारे लोगों को ओला, उबर, गूगल पे में यहाँ पे रेफर किया था और रेफरल बोनस हमें मिला था, हमने एंजॉय किया उसको। तो यहाँ पे अगर वो एक ब्रोकर को किसी को रेफर कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। जी, रेफर करने में कोई गलत नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग करने में कोई गलत नहीं है। लेकिन गलत इंफॉर्मेशन देके, गलत तरीके से किसी का अकाउंट ओपन करवाना और अपने फायदे के लिए उसको पुश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ट्रेड लीजिए, सो दैट जितना ब्रोकरेज आप वहां पे दे रहे हो उसका कुछ एक हिस्सा मुझे एज अ कमीशन मिल जाए, ये गलत है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो मार्केट के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को शेयर करते हैं। पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वेरीफाइड नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब जैसे जैसे ये स्कैम्स होने शुरू हुए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि सेंसिबल, जेरोधा, इन लोगों ने वेरीफाइड पीएनएल का कंसेप्ट लेके आया। मतलब अगर आप उस प्लेटफॉर्म के अंदर उस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ अगर आप कुछ ट्रेड लेते हो और वो ट्रेड का स्क्रीनशॉट या आप कुछ भी अपने सोशल मीडिया पे या किसी को भी दिखाना चाहते हो, तो वहां पे जेरोधा आपको वेरीफाई करके अपने ही पोर्टल का एक लिंक प्रोवाइड करेगा जिसे आप अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। और वो वेरीफाइड रहेगा, उससे ये बात का
पूरा पुख्ता सबूत रहेगा कि हाँ, ये पर्सन अगर बोल रहा है कि इसने इतना प्रॉफिट किया है, इतने दिनों के अंदर किया है, तो वो जेरोधा जो कि ऑथराइज्ड उसका ब्रोकर है, इस बात को सर्टिफाई कर रहा है। ये चीजें अभी आनी शुरू हुई हैं, लेकिन इसके पहले क्या होता था? इसके पहले फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स अपना बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाते थे, बहुत सारे उसमें से फेक स्क्रीनशॉट होते थे, और बहुत सारे ऐसे होते थे कि एक साल में अगर आपने 4 दिन प्रॉफिट किया है तो आप 4 दिन का स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, 4 दिन का बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाएंगे, लॉस वाला सब कुछ छुपा के रख लेंगे। और इससे जो जनता उनको देखती है, जो पब्लिक, जो आम जनता, भारत की जनता उन लोगों को देख रही है, उनके पीएनएल को देख रही है, उन्हें ये लगता है कि अगर ये व्यक्ति इतने सारे पैसे कमा सकता है मार्केट से, तो हम भी कमा सकते हैं। ये व्यक्ति अगर 100 रुपए लगा के यहाँ पे 400 रुपए कमा रहा है या 200 रुपए कमा रहा है, पैसे को डबल कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। इस चक्कर में जो हमारी पॉपुलेशन है, वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेने के पीछे भागती है, और खुद के पास पैसे ना होने के बावजूद वो उधार लेके, लोन लेके यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था, सेबी की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक 89% फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर्स यहाँ पे लॉस में रहते हैं। एक बहुत बड़ा कारण इन लोगों के पीछे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का भी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स लोगों को प्रोवोक करते हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेने के लिए, अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा के। वो ये आपको यकीन दिलाना चाहता है कि मार्केट से हारिए मत, मार्केट ने अगर आज आपको लॉस करवाया है तो कल आपको प्रॉफिट भी करवाएगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करते हैं, जो कि नो डाउट बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं उनके, अगर आप उनको फॉलो करोगे सही ढंग से तो आप जरूर एक दिन कामयाब बनोगे। लेकिन इसकी एक सीमा होती है। आप अगर कुछ एक अमाउंट, आपके बस में जितना अमाउंट है उतना अगर आपने मार्केट में गंवा दिया है, तो आप लोन लेके आके यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। इस तरीके से आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा, यदि आप नहीं अगर इसको पे ऑफ कर पाओगे, तो आपको बहुत सारी अन्य मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपना प्रॉफिट एंड लॉस को पब्लिक करने से बचें। बिल्कुल अपना प्रॉफिट एंड लॉस लोगों को ना दिखाएं। आप एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, आप प्रमोट करो। आप जेरोधा को प्रमोट कर रहे हो, आप फायर्स को प्रमोट कर रहे हो, आप प्रमोट करो। आप उनकी खूबियां बताओ, आप उनके यूएसपीज बताओ। आपको 60% जो ब्रोकरेज होता है वो एज अ कमीशन मिल जाता है, और आप इसी कमीशन के चक्कर में अपना प्रॉफिट दिखा दिखा के लोगों को प्रोवोक करते हो कि आप भी ट्रेड करो, और ट्रेड करो, डेली ट्रेड करो, आपको भी एक ना एक दिन प्रॉफिट होगा। आप अगर लोगों के पक्ष में और लोगों की भलाई चाहते हो, तो आप छोटे ट्रेडर्स को, जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर्स को क्यों नहीं एडवाइस करते? जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर्स को क्यों नहीं आप सजेस्ट करते? जैसे कि कोटक सिक्योरिटीज है, मेरे एसेट का एम स्टॉक है, शून्य है। हम मानते हैं कि ये जो जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर्स हैं, इनके प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ग्लिचेस हैं। इनके मोबाइल ऐप अगर स्ट्रांग है, मोबाइल ऐप अगर फास्ट है, तो डेस्कटॉप ऐप स्लो है। ये सारी चीजों को हम मानते हैं, लेकिन एक छोटा ट्रेडर जो 15-20 हजार का कैपिटल लेके मार्केट के अंदर आया है, वो अगर दिन में 500 रुपए या 700 रुपए का ब्रोकरेज दे रहा है, तो आप सोचिए उसका प्रॉफिट उसके पास क्या बचेगा, और लॉस जो होगा वो लॉस बढ़ते जाएगा। अगर आप सचमुच लोगों की भलाई चाहते हैं, सचमुच आप सचमुच चाहते हैं कि लोग मार्केट से ट्रेडिंग करके लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल बने, तो कृपया उनके पक्ष में सोचिए, वहां से पैसे कमाने के बारे में मत सोचिए। अगर आप सही बात करोगे, सच्ची बात करोगे, पैसे एट द एंड ऑफ द डे अपने आप आपके पास आ जाएंगे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो लोग ट्रेनिंग भी कराते हैं, तो ट्रेनिंग भी आप करा ही सकते हैं, आप लोगों को सिखा ही सकते हैं। हम भी जब क्लास 10 में पढ़ते थे तो खुद क्लास 8 के स्टूडेंट्स को टीचिंग करते थे, ट्यूशन देते थे। उसी तरीके से आप अगर मार्केट में आपका 4-5 साल का, 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को सिखा ही सकते हो। लेकिन इस फॉल्स प्रॉमिस के पास साथ मत सिखाइए कि हमारा कोर्स करने के बाद आप एक 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर 100% तो आप खुद नहीं है, आप दूसरों को कैसे प्रॉमिस कर सकते हो?
तो यही हमारा एक छोटा सा आज का वीडियो था जिसमें हम अपनी बात रखना चाहते थे और आप लोगों को ये बताना चाहते थे कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, लेकिन अंधा विश्वास किसी पे मत कीजिए। वो अगर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा उनका भी हो। आपको ये देखना है कि आपका किसमें क्या फायदा है। अगर आप अपने फायदे को समझ पा रहे हैं, अपने फायदे को देख पा रहे हैं, तो ही आप सामने वाले की बात को सुने और उस पर अमल करें। अदरवाइज आप एक वीडियो में से अपने काम की बात और अपने को जो अच्छा लगता है, जो सूट करता है, उस बात को अपने पास रखिए और बाकी चीजों को जाने दीजिए। एक 10 मिनट के वीडियो में कम से कम 3 से 4 मिनट ऐसा रहेगा जो आपको जेन्युइनली कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। आपका फोकस रहना चाहिए उन 3 से 4 मिनटों के ऊपर। बाकी का जो टाइम है वो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारा डिस्कशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हम जो समझाने की कोशिश किए हैं वो चीजें आप तक पहुंची होंगी। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फेलो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।